कहानी शुरू होती है चांदनी से। अपने जुड़वा भाई से फोन पर बात कर रही होती है, लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। भाई की तरफ से आवाज आनी बंद हो जाती है। ये बात चांदनी को समझ नहीं आती। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके भाई को पहले ही स्कूल की छत से नीचे धक्का दे दिया गया है। करीब 10 मीटर ऊंचाई से गिरना किसी की जान लेने के लिए काफी है। इधर चांदनी को भी कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगता है, क्योंकि स्क्रीन पर किसी के हाथ आकर कैमरा ढक देते हैं और फिर वीडियो कॉल अचानक कट जाती है। क्योंकि चांदनी बुसान में रहती है और उसका भाई सियोल में, इसलिए उसे बिल्कुल भी शक नहीं होता कि उसके भाई की हत्या हो चुकी है। अगले 3 दिनों तक चांदनी बार बार कॉल और वीडियो कॉल करती है, लेकिन हर बार नॉट रिसीव्ड ही रहता है। वो एक शूटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही होती है, इसमें वो आसानी से जीत सकती थी, लेकिन इस घटना का असर उस पर इतना पड़ता है कि आखिरी राउंड में वो गलती कर देती है। आखिर में चांदनी को गोल्ड की जगह ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। दोनों भाई बहन बचपन से ही अपने असली माता पिता द्वारा छोड़ दिए गए थे और कोरिया के एक अनाथालय में बड़े हुए। बचपन में ही उसके भाई को एक अमीर परिवार ने गोद ले लिया था और उसका नाम आही रख दिया गया था। ऐसे में ये बात समझ से बाहर थी कि उसका भाई बिना किसी वजह के फोन क्यों नहीं उठा रहा, खासकर अपनी जुड़वा बहन का। इसलिए चांदनी बुसान के अपने स्कूल से एक दिन की छुट्टी लेकर अपने भाई के हाई स्कूल पहुंचती है और उसके बारे में पूछती है। लेकिन जैसे ही वो आही का नाम लेती है, 2 स्टूडेंट्स के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि वो लड़का अब मर चुका होता है। ये सुनकर चांदनी एकदम सुन्न पड़ जाती है। कांपती आवाज में वो अपने भाई का नाम लेती है और फिर कमजोर कदमों से सड़क पर चलने लगती है। वो यकीन ही नहीं कर पाती कि उसका भाई आत्महत्या कर चुका है। थोड़ी ही देर बाद उधर अनाथालय में भी उसके भाई के दत्तक माता पिता का फोन आता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आही की मौत के बाद भी उसके दत्तक माँ बाप ने 3 दिन तक किसी को कुछ नहीं बताया। इतना ही नहीं, उनके चेहरे पर जरा भी दुख या प्यार नहीं दिखता, बल्कि वो उसकी मौत से नाराज नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि उसने उनकी इज्जत खराब कर दी। चांदनी को यह सब बिल्कुल भी सच नहीं लगता। वो उनसे कहती है कि उसके भाई का फोन उसे दे दें, लेकिन वो लोग कहते हैं कि फोन तो पुलिस को भी नहीं मिला। इतना कहकर वो उसे नजरअंदाज करते हुए वहां से चले जाते हैं। फोन का गायब होना चांदनी को शक में डाल देता है कि मामला कुछ और ही है। वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है कि इस केस को ठीक से जांचें, क्योंकि वीडियो कॉल के दौरान कमरे में कोई तीसरा इंसान भी मौजूद था। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि उसके भाई ने आत्महत्या की है। चांदनी उनसे बार बार पूछती है कि फोन कहाँ है, और जब वो जवाब नहीं देते तो वो पूरे यकीन से कहती है कि फोन जरूर उसी कातिल ने लिया है। हालांकि वो पुलिस स्टेशन में काफी हंगामा करती है, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। जब पुलिस से भी उम्मीद टूट जाती है तो काफी सोचने के बाद चांदनी एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपनी आगे की पढ़ाई का सपना छोड़ देती है और अपने दोस्त की बात भी नहीं मानती। वो ट्रांसफर लेकर अपने भाई के स्कूल जाने का फैसला करती है, खुद ही उसकी मौत की सच्चाई पता लगा सके। उसी समय सियोल के एक इलाके में एक हाई स्कूल स्टूडेंट बॉक्सिंग जिम में फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसकी ताकत और फाइटिंग देखकर जिम का मालिक भी काफी इंप्रेस होता है। वो लड़का है सुहियोन, जो सियोल हाई स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता है। जहां तक बॉक्सिंग की बात है, बस उसका एक शौक है। आम दिनों में वो बॉलिंग एली और पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम भी करता है। वो इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा कर सके। अगर वो पैसे नहीं जुटा पाया तो अस्पताल उसकी माँ का इलाज बंद कर देगा। दोपहर में सुहियोन उधार ली हुई बाइक पर सड़कों पर 2 चोरों को ढूंढ रहा होता है, जिन्होंने उसकी छोटी बाइक चुरा ली थी। इत्तेफाक से वही 2 चोर बुसान से सियोल आई चांदनी से मिलते हैं। उसके पास कोई वाहन नहीं था और सस्ता होने की वजह से वो 3 लाख वॉन देकर बाइक खरीद लेती है। सियोल हाई स्कूल के टीचर से बात करने के बाद वो वहां जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी संयोग से सुहियोन भी ये सब देख लेता है। वो बाइक असल में उसी की होती है, लेकिन वो चांदनी को एक धोखेबाज समझ लेता है। वो पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक गाड़ी आ जाती है। सुहियोन उसे वहीं रुकने के लिए कहता है, लेकिन चांदनी उसकी बात क्यों मानती। थोड़ा ध्यान हटते ही चांदनी रिपोर्टिंग टीचर के ऑफिस पहुंच जाती है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता होता कि वो दोनों चोर ट्रैकर की मदद से फिर से बाइक का लोकेशन ढूंढ लेते हैं। उधर सियोल हाई स्कूल का एक साधारण स्टूडेंट उन दोनों चोरों को अपनी बाइक चुराते हुए देख लेता है। दोनों चोर उसे उम्र में छोटा समझकर एक सुनसान गली में ले जाते हैं, तभी उसे बुरी तरह पीट सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो देखने में भले ही कमजोर लगे, पर असल में वो एक ट्रेंड फाइटर है जिसे जिम का मालिक भी पसंद करता है। दोनों चोर मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और वो उन्हें बुरी तरह पीट देता है। बॉक्सिंग सीखने की वजह से उसे इनसे कोई डर नहीं लगता। वो तो बस अपनी बाइक के पैसे वापस लेना चाहता था। लेकिन तभी बात करते करते उनमें से एक चोर पीछे से फूलदान उठाकर उसके सिर पर जोर से मार देता है। सिर पर चोट लगते ही सुहियोन लड़खड़ाने लगता है और दोनों चोर मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं। इत्तेफाक से ये सब बाहर आई चांदनी देख लेती है। वो दूर सड़क की तरफ देखती है जहां सुहियोन के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली होती है। उसी समय पीछे से एक ट्रक ड्राइवर फोन में व्यस्त होता है और ऐसा लगता है कि सुहियोन अब टकराने ही वाला है।